बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। सारा चैनल के जीवन का सारा कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है। आज के मुख्य वचन जो पवित्र बाइबल के 2 कोरिन्थियों 12 अध्याय 9 पद से लिया गया है, उसमें ऐसा लिखा गया है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हम सब मजबूत बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें साहसी, सक्षम और सफल देखें। लेकिन सच्चाई ये है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आता है जब वो भीतर से टूट जाता है, जब प्रार्थना भी भारी लगती है, जब आंसू चुपचाप गिरते हैं, जब मन में यह प्रश्न उठता है, प्रभु अब मैं क्या करूं? ऐसे ही समय के लिए यह वचन है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आज मैं बाइबल से केवल एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूँ, गिदोन का जीवन। हम पढ़ते हैं न्यायियों 6 अध्याय में कि इजरायलियों मिदानियों के अत्याचार से पीड़ित था। लोग डर के कारण गुफा में छिपते थे। उसी समय गिदोन एक दाख रस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था ताकि दुश्मनों से छिप सके। वह कोई महान योद्धा नहीं था, वो डरा हुआ, छिपा हुआ, अपने आप को छोटा समझने वाला व्यक्ति था। लेकिन उसी समय परमेश्वर का दूत उसके पास आया और कहा, हे पराक्रमी वीर, यहोवा तेरे संग है। सोचिए, जो व्यक्ति डर के कारण छिपा हुआ है, उसे परमेश्वर पराक्रमी वीर कहकर बुला रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें हमारी वर्तमान स्थिति से नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य से देखता है। गिदोन ने तुरंत कहा, प्रभु मैं कैसे इस्राएलियों को बचाऊं? मेरा कुल सबसे छोटा है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। वह अपनी निर्बलता गिना रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे संग रहूंगा। यह असली शक्ति है, मैं तेरे संग रहूंगा। बाद में जब गिदोन युद्ध के लिए तैयार हुआ तो उसके पास 32,000 लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा, यह बहुत है, और धीरे धीरे सेना घटाकर केवल 300 कर दी गई। क्यों? ताकि जीत मनुष्य की शक्ति से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ से। 300 लोगों के साथ गिदोन ने विशाल सेना को पराजित किया। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि यह मनुष्य की नहीं, परमेश्वर की शक्ति थी। प्रियजनों, शायद आज आप भी अपने जीवन में दाख मधु के कुंड में छिपे हुए हैं। आप डर रहे हैं, आप सोचते हैं कि आप योग्य नहीं हैं, आप अपनी कमियों को देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको आपकी कमजोरी से नहीं पहचानता, वो आपको अपने बुलावे से पहचानता है। जब हम कहते हैं, प्रभु मैं नहीं कर सकता, तब वो कहते हैं, मैं तेरे संग हूँ। जब हम कमजोर पड़ते हैं, तब उसका अनुग्रह हमें संभालता है। जब हम खाली होते हैं, तब वो हमें भर देता है। याद रखिए, परमेश्वर कभी भी मजबूत लोगों को नहीं ढूंढता, वो
समर्पित लोगों को ढूंढता है। वो ऐसे लोगों को चाहता है जो कहे, प्रभु मैं तैयार हूँ, भले ही मैं निर्बल हूँ। आज यदि आप थके हुए हो, निराश है या अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, तो हिम्मत रखिए। आपकी निर्बलता की वह स्थान है जहां परमेश्वर अपना महिमा प्रकट करेगा। पवित्र बाइबल के नीति वचन 24:10 में प्रभु कहते हैं, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर हमें डांट रहे हैं, बल्कि वह हमें याद दिला रहे हैं कि सच्ची शक्ति कठिन समय में ही परखी जाती है। जब सब कुछ ठीक हो तब मजबूत होना आसान है, लेकिन जब परिस्थिति विपरीत हो तब खड़े रहना ही असली बल है। बाइबल में दाऊद का जीवन इसका सुंदर उदाहरण है। 1 सामुएल 17 अध्याय में जब गोलियत सबको डरा रहा था, तब पूरी सेना भयभीत थी। दाऊद एक युवा चरवाहा था। उसके पास अनुभव नहीं थे, न ही भारी हथियार था, लेकिन उसके पास विश्वास था। उसने कहा, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। विपत्ति के समय वह ढीला नहीं पड़ा। उसकी शक्ति और उसकी मांसपेशियों में नहीं, उसकी विश्वास में। आइए हमें निश्चय करें कि हम अपनी कमजोरी से नहीं डरेंगे, हम उसे परमेश्वर के हाथ सौंप देंगे, क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं तब वह बलवान होता है। प्रियजनों, जब हम दबाव में आते हैं तब 2 रास्ते होते हैं, या तो हम हार मान ले या फिर परमेश्वर पर अधिक निर्भर हो जाए। विपत्ति हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि गढ़ने के लिए आती है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही हमारा विश्वास परीक्षा में मजबूत होता है। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, जब हम अपने आप को छोटा और निर्बल महसूस करते हैं, तब हमें याद दिला कि तू हमारे संग है। हमें अपनी सामर्थ का अनुभव करा, हमारी कमजोरियों को अपने महिमा के लिए उपयोग कर। यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद।